भारी बैलगाड़ी आ रही है, वो आएगी, अभी हमें कुचल देगी और मर जाएंगे। कि भाई तुम कीड़े होकर मरने से क्यों डरते हो? अगर मनुष्य हो वो मरने के लिए डरे तो अच्छी बात है, लेकिन तुम जो है कीड़ा होकर क्यों मर रहे हो? मरोगे दूसरा जन्म पाओगे। तो उस कीड़े ने व्यास मुनि को अपने भाषा में कहा कि मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि अभी जो है जैसे मनुष्य जो है जब जन्म लेता है तो उसको बड़ा दुख होता है। जब आदमी जो है उसकी मृत्यु होती है और इसके बाद मरता है, मरते समय भी दुख होता है, जन्म लेते भी समय दुख होता है। तो बोले कि ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले तुमको जो है तनिक भी दुख नहीं होगा। व्यास मुनि बोले कि तुमको तनिक भी दुख नहीं होगा। तो कीड़ा ने फिर लौट करके आया और व्यास मुनि जो है चले गए। कीड़ा आया और जो है बैलगाड़ी आई, दब करके जो है मर गया। और कीड़ा मरने के बाद कौवा, सुअर और इस योनियों में चलता रहा। व्यास मुनि आए और बोले क्या तुम्हें जो है स्याही का जन्म हुआ? ऐसे ऐसे कई उसका जन्म होता गया उस कीड़े का। इसके बाद जो है व्यास मुनि बोले कि तुम ऐसे जैसे आदमी पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र को पहन लेता है, उसी प्रकार तुम्हारी दशा होगी। जन्म और मरण से कोई दुख नहीं होगा। इसी प्रकार उसने धीरे धीरे जन्म लेते हुए जो है जो है उसका जन्म जो है आगे गया। इसके बाद क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, इसके बाद ब्राह्मण कुल में लिया, उसका संस्कार किए व्यास मुनि। और इसके बाद जो है उसका जो है उसे बोले तुम जा कर के जंगल में जो है भगवान का भजन करो और जो है मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें होगी, तुम्हें फिर जन्म नहीं होगा, बार बार तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तब उसका अंतिम संस्कार किए। उसके कान में सब ज्ञान और बुद्धि सब जो है व्यास मुनि बता दिए और उसे जंगल में कह दिए कि जाओ बच्चे तुम जंगल में तपस्या करो। उसने जो है उसे मंत्र दिए, जो है नमः शिवाय का जाप करने के लिए मंत्र दिए। बोले कि जा करके तुम जो है जाप करो और जो है इससे तुम्हें जो है अपना ध्यान भजन भगवान भोलेनाथ का भजन करना और जो है उनका जो है मन में लगाए रखना, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। उसे तो इसी से उनकी जो है उस कीड़े की जो है मुक्ति मिल गई। यही हमारे कहने का मतलब है कि सब मनुष्य को अपने जीवन के बारे में समझना चाहिए कि हमें इस देह किस लिए मिली है, कैसे अपने इस जीवन को चलाना है। अगर सुबह ना शाम जब भी समय आपको मिले तो भगवान का जो है आप नाम लें, उनके अपने परिवार वालों को भी बताएं कि भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। हाँ, अपने सब काम करना चाहिए। गृहस्थ भी जीवन एक सबसे ऊंचा महान जो है गृहस्थ जीवन है। उस गृहस्थ जीवन को चलाते हुए जो है किसान जो है खेती करता है, उसे राजा रंग फकीर सब लोग जो है खाते हैं। सभी लोग को उसको जो है खाने के लिए भोजन देता है। किसान इस नाते ये गृहस्थ आश्रम सबसे महान आश्रम माना गया है। इसको सब लोग नहीं चला पाते हैं। इसको चलाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत दुख झेलना पड़ता है। अपने परिवार में जो है परिवारों को एक बात को लेकर के सबको समझाता है कि सब एकजुट होकर के काम किया जाए, परिश्रम किया जाए। इससे जो है धन जो है प्राप्त होगा, उससे हम सबका खर्चा चलेगा और बच्चों की पढ़ाई चलेगी। सब काम हमारा जो है होता रहेगा और सब लोग मिल करके रहना चाहिए। पूरे परिवार को एकता बना करके रहना चाहिए। सबके ऊपर जो है भगवान भोलेनाथ का सोते जागते जो भगवान का भक्त हो या विष्णु का भक्त हो या राम का भक्त हो, जो है वो जो है भगवान का नाम लेता रहे। सोते जागते उठते बैठते हमेशा जो है भगवान का नाम लेता रहे। यही हमारे कहने का मतलब है कि भगवान जो है सबके ऊपर करुणा बरसाते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं। भगवान जो है ईश्वर जो है विधान है,
ईश्वर का विधान है कि हे भक्त, तुम अगर हमें हमारा ध्यान करोगे तो हम तुम्हारा ध्यान करेंगे, जब तुम हमारा ध्यान नहीं करोगे तो हम तुम्हारा ध्यान कहाँ से करेंगे। तो इस नाते मनुष्य का कर्तव्य है कि किस लिए पैदा हुआ है। ये नहीं है कि खाना खा लिया और सो गया और अपना घूमा टहला, यही जीवन नहीं है। ये जीवन एक महान मनुष्य अवतार के लिए देवता लोग तरसते हैं कि मनुष्य देह मिले, कि जो हम भगवान का भजन भाव करें, सत्संग करें, सत्संग सुने। सत्संग सुनने से हमारा जो है जीवन का उद्धार हो जाता है। ये हमारी शरीर इसीलिए आई है कि जो है हम यहाँ पहुँच कर हे भगवान आपका भजन भाव करेंगे, आपका नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे कि हमें बार बार जो है जन्म लेना ना पड़े, इस मोक्ष की हमें प्राप्ति हो। एक बार एक आदमी ने पूछा कि जो है हे प्रभु, हे संत जी से पूछे कि हमारे घर में बहुत कलह होती है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसका निवारण कैसे किया जाए। तो उस महात्मा ने बताए कि घर में किसके घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, सबके घर में रोज न रोज परिवार में कलह होता है, सबके परिवार में जो है झगड़ा लड़ाई होती रहती है। इसके लिए बोले क्या करना चाहिए। बोले इसके लिए यही करना चाहिए कि भगवान का भजन करना चाहिए, शाम को बैठ करके भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि भगवान का नाम लो, जब विद्या पढ़ने जाओ तब भी भगवान का नाम लो कि हे भगवान हमें आप ज्ञान प्रदान करें, हम विद्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमें विद्या सरस्वती माता हमें ज्ञान प्रदान दें, हम आगे के लक्ष्य पे चले, जो लक्ष्य हम चाह रहे हैं पढ़ने के लिए वो हमारा जो है लक्ष्य पूरा हो, हम जो है आगे बढ़ें, हमें ज्ञान और बुद्धि दें। जब ज्ञान नहीं रहेगा तो शून्य के बराबर है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो शून्य के, अगर समाज में बैठा हुआ सब आदमी अगर सफ़ेद वस्त्र पहन के बैठा हुआ है तो उसमें सब जानेंगे ये सब सही आदमी हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा, बात किया जाएगा तो उसमें पता चलेगा कि कौन ज्ञानी है, कौन मूर्ख है, कौन पागल है। तो कपड़ा पहन लेने से आदमी सुशोभित नहीं होता है, उसका ज्ञान सुशोभित कराता है। आदमी जो समाज में बैठता है तो जब उसको बोलने की ढंग और चलने का ढंग, बैठने उठने का ढंग जो है सब जो है देखा जाता है तो आदमी कहता है कि आदमी अच्छा है ये आदमी, और कपड़ा पहन लेने से वो सुशोभित नहीं होता है। हे भगवान, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक भजन। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट ले कोई लूटन चाहे, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना धरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट ले कोई लूटन चाहे, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन